हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी को हमने बहुत सुना है और मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी ने काफ़ी सारी चीज़ों को बहुत आसान किया है। एक समय हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके का आप आतंक ही कह लीजिए कि जो मोबाइल नेटवर्क कंपनियां थीं लोगों को परेशान करती थीं, मनमर्जी करती थीं। फिर एक सिस्टम आया MNP, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। आप अगर अपने सर्विस प्रोवाइडर से खुश नहीं हैं, आप उसकी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज आपको नहीं मिल रही हैं, तो जो हमारी टेलीकॉम मिनिस्ट्री है उसने एक रूल बनाया कि आप अपने नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं, दूसरे सर्विस प्रोवाइडर के पास जा सकते हैं। जब से ये ऑप्शन आया उसके बाद से जो मनमानी चल रही थी मोबाइल कंपनीज की, काफ़ी हद तक उस पर लगाम लगी। अभी भारत की एक बहुत बड़ी आबादी है और वो आबादी LPG का उपयोग करता है और LPG के साथ भी यही कहानी है कि अभी हमारी डिपेंडेंसी एक सर्विस प्रोवाइडर पर है। उससे पहले हमारी डिपेंडेंसी एक डीलर पे ही हुआ करती थी। उस डीलरशिप को तो एक कंपनी के अंदर सरकार ने बदला कि आप किसी भी डीलर से ले सकते हैं, लेकिन अभी जो समस्या है वो कंपनी की है। जैसे आपके पास इंडेन का गैस सिलेंडर है या HP का है या भारत गैस का है, आप उसी से अपना सिलेंडर ले सकते हो। इसके कारण ढेर सारी समस्याओं का सामना हमको करना पड़ता है। भारत का जो पेट्रोलियम मंत्रालय है या भारत का जो पेट्रोलियम और गैस मिनिस्ट्री है, अब ये काम कर रही है एक ऐसे कदम पर जो पूरी LPG सिस्टम को कन्वर्ट करके रख देगा, बदल के रख देगा। इसमें रिफॉर्म हमको देखने को मिलेगा। क्या है ये स्कीम, चलिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मोबाइल नंबर की तरह गैस कंपनी भी बदल सकेंगे। अभी केवल डीलर बदलने की सुविधा, सिलेंडर मिलने में देरी जैसी समस्या दूर होगी। अभी सरकार काम कर रही है कि जो LPG कनेक्शन है, इन LPG कनेक्शन में अभी क्या होता है ना, जैसे कंपनी को पोर्ट करने की फैसिलिटी आपके पास रहेगी। आप कंपनी बदल पाएंगे। जैसे अभी हमारे पास मान लेते हैं कि LPG का जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर आता है आपके पास भारत गैस का, BS का, या आपके पास HP का है, HP का, ठीक है, या आपके पास इंडेन का है। ये लार्जेस्ट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं। अब मेरे पास अगर भारत गैस का सिलेंडर है तो मेरे लिए मैंडेटरी है कि मैं भारत गैस से ही इस कनेक्शन को रिफिल कराऊं। मेरे पास चेंज करने की कोई फैसिलिटी नहीं है। लेकिन अगर ये पोर्टेबिलिटी आ गई, LPG पोर्टेबिलिटी आ गई, तो फिर मैं आसानी से इसको चेंज करा पाऊंगा। आसानी से मैं दूसरी कंपनी के सिलेंडर हैं उनको भी ले पाऊंगा। और ये जो संकट है कि अपना ही गैस सिलेंडर को रिफिल कराना है, इस संकट से हमको छुटकारा मिल जाएगा। इसके ढेर सारे लार्जर इम्पैक्ट भी हमको देखने को मिलेंगे। जैसे जो क्वालिटी सर्विसेज डिलीवर होंगी, ठीक है, एक फेयर कंपटीशन मार्केट में देखने को मिलेगा। कस्टमर को जो परेशानी होती है कि सिलेंडर खत्म हो गया, वो टेंशन खत्म हो जाएगी। जैसे ही खत्म होगा आप किसी भी प्रोवाइडर को बुला के उस सिलेंडर को ले सकते हैं। तो एक रेवोल्यूशनरी स्टेप हो जाएगा, एक क्रांतिकारी कदम होगा और ग्राहकों की सुविधाओं में और हमको वृद्धि देखने को मिलेगी। हालांकि इसके साथ में ढेर सारे चैलेंजेस भी हैं, उन सबको भी डिस्कस करेंगे। तो पूरी कहानी आपको समझ में आ रही होगी कि जो LPG कनेक्शन है, अब इसमें पोर्टेबिलिटी की सुविधा को शुरू करने जा रही है भारत सरकार, और ये एक बहुत बड़ा सुधार या एक बहुत बड़ा स्टेप आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। गैस कनेक्शन पोर्टेबिलिटी क्या है? मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी MNP की तरह अब उपभोक्ता गैस कनेक्शन पोर्टेबिलिटी का लाभ उठा सकेंगे। इसे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बॉडी PNGRB लागू करेगा। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बॉडी ये इसको लागू करेगा। इसका उद्देश्य है उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प देना, चॉइस देना, कंपनियों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को लाना, सेवा की गुणवत्ता, सर्विस क्वालिटी में सुधार करना। ये ऑब्जेक्टिव बहुत सही है, इस बात को ध्यान रखना। हमारे पास चॉइसेस होनी चाहिए। हम एक जगह मतलब एक ही जगह हमको बंद कर रहने में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जब ये हो जाएगा तो एक हेल्दी या फेयर कंपटीशन हमको देखने को मिलेगा और इसी के साथ में जो सर्विसेज हैं, इन सर्विसेज की क्वालिटी भी बेहतर होगी। तो इस पर्पस के साथ ये LPG पोर्टेबिलिटी पर सरकार काम कर रही है। पुरानी व्यवस्था क्या थी? 2013-14 की एक पायलट स्कीम थी। अक्टूबर 2013 में UPA सरकार ने 13 राज्यों के 24 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। जनवरी 2014 में इसे 480 जिलों तक बढ़ा दिया। मतलब इन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसमें जो डीलर हैं उन डीलर को बदलने की फैसिलिटी दी गई थी। अच्छा, 2013 से पहले तो स्थिति कितनी खराब रही थी आप समझिए। जिस डीलर से, मतलब जहां से आपने कनेक्शन लिया है वहीं से आपका रिफिल होगा। आप दूसरे डीलर से भी नहीं करा सकते थे उसी कंपनी की। अब डीलर आप बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2013 में इस प्रोजेक्ट को ला गया था। अभी जो आने वाला है, ये डीलर के साथ में कंपनी को भी आप बदल पाएंगे। किसी भी कंपनी का कनेक्शन, किसी भी कंपनी के सिलेंडर को आप यूज कर पाएंगे। ये एक बहुत ही बड़ा कदम हमको देखने को मिलेगा, राइट।
डीलर बदल सकते थे, इंडेन का ग्राहक एचपी गैस या भारत गैस में स्विच नहीं कर सकता था। कारण एलपीजी सिलेंडरों पर उस कंपनी की ब्रांडिंग सुरक्षा मार्किंग होती थी। तो उस ब्रांडिंग को बचाए रखने के लिए या ब्रांडिंग को एक एज देने के लिए इस व्यवस्था को लागू नहीं किया गया था। लेकिन नई व्यवस्था जब लागू होगी तो ये इंट्रा कंपनी स्विच आप कर पाएंगे आसानी के साथ में, राइट। नई व्यवस्था क्या कहती है? अब पीएनजीआरबी नियमों में बदलाव कर रहा है। मुख्य पॉइंट क्या है इसके? उपभोक्ता किसी भी कंपनी मतलब आईओसीएल, इंडेन, एचपी गैस, भारत गैस आदि में माइग्रेट पोर्ट कर सकेगा, जिसमें जिसकी फैसिलिटी आपको ठीक लग रही है आप उसमें उसमें जाइए, उसकी सर्विसेज को यूज करिए। सिर्फ उसी कंपनी से सिलेंडर रिफिल कराओ वाली शर्त हटाई जाएगी। आप किसी भी कंपनी से सिलेंडर को रिफिल कराएंगे और ये कितना ईज ऑफ बिजनेस मतलब सर्विसेज को कर पाएगा, आप समझिए। आप जब भी गुड गवर्नेंस को लिखेंगे, इसको लिखना, इसका एग्जांपल आप वहां पे कोट कर सकते हैं कि कैसे नागरिक सर्विसेज को बेहतर कर सकते हैं। ये कदम कितना बड़ा एक स्टेप हमको देखने को मिलेगा। प्रक्रिया सरल हो गई, जैसे मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी में होती है उसी तरीके से इस प्रोसेस को भी काफी आसान बनाया जाएगा। उपभोक्ताओं को लाभ क्या होगा सर? अधिक विकल्प मिलेंगे, मेरे पास मोर ऑप्शन होंगे, मैं जिसको चूज करना चाहूँ चूज कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने इंडेन ले लिया तो मुझे रिग्रेट फील हो रहा है, यार मुझे भारत गैस लेना चाहिए था। किसी ने भारत गैस ले रहा है तो उसको लग रहा है यार मुझे इंडेन लेना चाहिए था। अब आपके पास फैसिलिटी है, आप उसको पोर्ट कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेहतर सेवा, कंपनियां बेहतर सेवा देने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कंपनियों को अब एक कंपटीशन क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अब मोनोपोली वाला सिस्टम खत्म हुआ कि हमने दे दिया कनेक्शन, अब आपको वो पढ़ना है, नहीं तो नया ले लीजिए, फिर से पैसा खर्च करिए, फिर से परेशान हुए। यहाँ पोर्टेबिलिटी आसान हो जाएगी। तो क्वालिटी सर्विसेज इसकी डिलीवर करना पड़ेगा। ग्राहक संतुष्टि, शिकायत या खराब सेवा पर आसानी से कंपनी बदल पाएंगे। पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों बढ़ेंगे, ट्रांसपेरेंसी भी आएगी और अकाउंटेबिलिटी भी इससे क्रिएट होगी। तो ग्राहकों के लिए ढेर सारे फायदे होंगे इस स्कीम के, ध्यान रखिएगा। चुनौतियां क्या हैं? सिलेंडर सुरक्षा, अलग अलग कंपनियों के सिलेंडर की जांच और रखरखाव अलग अलग तरीके से होती है। तो जैसे मान लीजिए कि लो क्वालिटी का सिलेंडर आपको प्रोवाइड कर दिया और बाद में क्लेम करने लगे कि आप तो हमारे कस्टमर ही नहीं थे, दूसरा सिलेंडर आपके पास था, आपने इसको क्यों ले लिया। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज रहेगा। हालांकि इसको रेगुलेट किया जाएगा, रेगुलेटरी बॉडी इसके लिए भी कुछ गाइडलाइन जारी करेगी, तब जाकर ये इफेक्टिवली वर्क करेगा, नहीं तो एक संकट बहुत बड़ा क्रिएट कर सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर लागत, सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ेगा, मतलब इस पूरे इंफ्रा को बिल्ड करना पड़ेगा कि अभी तो एक ही कंपनी में चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, अब सबको पोर्टेबिलिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे तो पोर्टल और इन सब को हमको अपडेट करना पड़ेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ पर एक हमको लागत देखने को मिलेगी। और कभी कभी ये गाइडलाइन भी तय करनी पड़ेगी कि भाई जो डीलर है ये कस्टमर से नहीं बोले आप तो उससे ले रहे हैं, उससे ही लेना, हम क्यों दें। वो एक वो होता है ना कि गुस्से वाला, वो भी उस चीज़ से हमको बचना पड़ेगा। लॉजिस्टिक और वितरण, सप्लाई चेन में मैनेजमेंट मजबूत करना होगा। नियामक ढांचा, पीएनजीआरबी को स्पष्ट नियम बनाने ही होंगे। अगर स्पष्ट नियम नहीं बनाएगा तो फिर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो स्पष्ट रूल के थ्रू इसको बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है। संभावित प्रभाव क्या हो सकते हैं? यह कदम एलपीजी सेक्टर में बड़ा सुधार माना जाएगा। ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं दोनों को फायदा होगा। एलपीजी सेक्टर में डिजिटल गवर्नेंस और कस्टमर सेंट्रिक नीति को बढ़ावा मिलेगा। ई गवर्नेंस या डिजिटल गवर्नेंस बढ़ेगा और कस्टमर सेंट्रिक पॉलिसी बनेगी। लंबे समय में एनर्जी सेक्टर में प्रतिस्पर्धा को मजबूत करेगा। बेहतर कंपटीशन हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे, ये इसके फायदे हैं। अब इससे संबंधित कुछ और चीजें देख लीजिए। देश में इंडेन के सबसे ज्यादा ग्राहक हैं, 14 करोड़ जो ग्राहक हैं वो इंडेन को यूज करते हैं। 9.5 करोड़ एचपी को यूज करते हैं और भारत गैस के यूज करता कितने हैं? 8 करोड़ है। तो अब इनमें क्वालिटी सर्विसेज का कंपटीशन देखने को मिलेगा, मतलब इसका जो लॉस और प्रॉफिट दोनों होने की पॉसिबिलिटी है। कंपनी अगर क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड कराएगी तो हो सकता है ये लोग इधर आ जाएं, अगर ये क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो ये इनमें शिफ्ट होता है। तो अब दो चीजें हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी पड़ेगी कंपनियों को, एक तो क्वालिटी सर्विसेज और क्वालिटी सर्विसेज के साथ में फेयर कंपटीशन करना पड़ेगा। आप किसी तरीके से इलीगल कंपटीशन नहीं कर पाओगे। तो सबसे ज्यादा उपयोगकर्ता किसके हैं? आप लोग बता देंगे इंडेन के, फिर एचपी आता है, फिर भारत गैस आता है। अगर हम लोग एलपीजी सिलेंडर की कीमत की बात करें तो ये लगभग 853 दिल्ली में है लगभग सभी के पास, रायपुर में 924 रुपये का मिल रहा है, पटना में 951 रुपये का मिल रहा है। तो ये अलग अलग शहरों में एलपीजी सिलेंडर की प्राइसेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। अब कुछ स्कीम की बात करते हैं। भारत सरकार ने कुछ स्कीम लॉन्च की हैं, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से इसको शुरू किया गया था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंडर की स्कीम है। गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवारों की महिलाओं को एलपीजी मुफ्त कनेक्शन देना इसका पर्पस था।
फायदे 1600 की वित्तीय सहायता प्रति कनेक्शन यहाँ पे मिल रही थी और पहली सिलेंडर भराई और स्टोव पर भी मदद सरकार दे रही थी। 8 करोड़ से अधिक परिवारों को लाभ मिला है। एलपीजी सिलेंडर ने ढेर सारी महिलाओं के स्वास्थ्य को बदल के रख दिया है। चूल्हे पे खाना पकाना, धुएं में खाना पकाना एक बहुत बहुत रिडिकुलस स्थिति हुआ करती थी। सब लोग परेशान रहते थे और महिलाओं के स्वास्थ्य पे बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। तो विमेन एम्पावरमेंट एंड विमेन जो सेल्फ रिलायंस है उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उज्ज्वला योजना। 1 मई 2016 को शुरू हुई। महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी समस्याओं से इसने बचाया और सरकार के द्वारा सब्सिडाइज तौर पर एलपीजी सिलेंडर यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। 8 करोड़ लोग इसमें जुड़ गए हैं। उज्ज्वला 2.0 2021 में आई। एक और मुफ्त कनेक्शन प्रवासी मजदूरों सहित पहला रिफिल मुफ्त और सुविधाजनक केवाईसी प्रक्रिया। 2021 में इसका 2.0 आया। प्रवासी मजदूरों के लिए भी इसमें यहाँ पे शामिल कर लिया कि भाई आप भी अब इसके थ्रू कनेक्शन ले सकते हैं। पहल एक स्कीम है जिसको आप लोग डीबीटीएल के नाम से जानते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के नाम से आप इसको जानते हैं। तो पहल क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी डीबीटीएल। 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। सब्सिडी सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में ट्रांसफर करना है। विशेषताएं, हर ग्राहक को मार्केट प्राइस एलपीजी पर खरीदना होता है। सब्सिडी राशि बाद में बैंक खाते में जमा हो जाती है। पारदर्शिता बड़ी और डुप्लीकेट फर्जी कनेक्शन घटे। विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी योजना के नाम से जानी गई। डीबीटीएल एक कदम था सरकार का कि जो एलपीजी है आपको मार्केट प्राइस पे ही खरीदना है और इसको प्रमोट भी किया गया कि पहले 400 रुपये में सिलेंडर मिलता था, अब 900 रुपये में दे रहे हैं। तो जो डिफरेंस है, जो सब्सिडी है वो आपके खाते में जाएगी। इसका फ़ायदा क्या है कि पहले लोग जो सिलेंडर हैं, डुप्लीकेट सिलेंडर, फर्जी सिलेंडर परचेज करते रहते थे और 400 रुपये में लेकर अब वो सिलेंडर इतने रुपये में 800, 1000, 1500 में बेचा जाता था। उसको हम यहाँ पर काफ़ी हद तक रोक पाएँ। तो डीबीटीएल कब लॉन्च किया गया था? 2014 में। उज्ज्वला योजना कब आई आप लोग बता देंगे? 2016 और 21 में। और इसी तरीके का एक और इनिशिएटिव है गिव इट अप अभियान। इसको 2015 में लॉन्च किया गया था। आर्थिक रूप से सक्षम लोग एलपीजी सब्सिडी छोड़ दें ताकि ज़रूरतमंद परिवारों को फ़ायदा मिल सके। लाखों लोगों ने सब्सिडी छोड़ी। मतलब सरकार सबको सब्सिडी देती है लेकिन सरकार ने बोला आप लोग कैपेबल इनफ हैं। महीने में 1 सिलेंडर या 2 ही सिलेंडर लगते हैं। आप कितने भी छोटे और बड़े परिवार हो, छोटे परिवार है तो 2 महीने चल जाता है। बहुत बड़ा परिवार है, बहुत कंजम्पशन है तो 1 सिलेंडर 800-900 रुपये हम लोग खर्च कर ही सकते हैं उसमें। तो जो कैपेबल लोग हैं उनसे बोला आप गिव अप कर दीजिए अपनी सब्सिडी। उसका फ़ायदा जो बीपीएल और गरीब वर्ग हैं उसको सरकार ने देने का प्रावधान किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ये कोविड-19 के दौरान लॉन्च की गई थी 2020 में, कोरोना लॉकडाउन में। गरीब परिवारों को राहत देना। उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को 3 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर 3 महीने में सीधे सब्सिडी खाते में डाली गई। तो जो पैसे मतलब मुफ्त सिलेंडर सरकार के द्वारा दिए गए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कोविड के टाइम पर। अब मजदूर घर पर बैठे हैं, पैसा नहीं है तो कहाँ से एलपीजी कनेक्शन आएगा? सरकार ने राशन भी दिया, राशन के साथ में गैस कनेक्शन भी प्रोवाइड करा दिया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD जो विस्तार है, मकसद पीएनजी पाइप्ड नेचुरल गैस और सीएनजी के साथ एलपीजी वितरण नेटवर्क को भी सशक्त बनाना है। नियामक PNGRB है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बॉडी है। इसका असर एलपीजी उपभोक्ताओं पर भी पड़ेगा क्योंकि वैकल्पिक गैस इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। तो भारत सरकार एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस है इसको आसानी से लोगों तक पहुंचाने के लिए ढेर सारे इनिशिएटिव और प्लान पे काम करती है। आप मेरे 2 सवालों के जवाब दीजिएगा कि एलपीजी किस किस का कॉम्बिनेशन है और इसको पहचानने के लिए इसमें क्या मिक्स किया जाता है। ये 2 सवालों के आंसर आपने मुझको देना है। हालांकि इस एलपीजी ने पर्यावरण संरक्षण में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है क्योंकि पहले चूल्हे पे खाना बनता था, बहुत ही ज़्यादा हानिकारक था वो पर्यावरण के लिए, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए। तो उससे सुरक्षा दिलाइए। हमको इसके और विकल्प तलाशने हैं और बेहतर यहाँ पे काम करना है। ऊर्जा सुरक्षा को और बढ़िया बनाना है। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हमको आगे बढ़ना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन था। मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पहले हम लोग मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी करते थे, अब एलपीजी पोर्टेबिलिटी हो पाएगी। नागरिक सुविधाओं को बेहतर बना पाएगा। ई गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, ठीक है, डिजिटल गवर्नेंस। आप लिख रहे हैं तो वहाँ पर आप इस आर्टिकल को जरूर यूज़ करिए। और ये खबरें आपको कैसी लगती हैं, अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमको जरूर दें। फिर करते हैं आपसे मुलाकात। तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव अ नाइस टाइम। गुड डे टू ऑल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।